सी ओके। तो सबसे पहले क्या है कि हमने किया इसमें वेरिएबल किया, ऑपरेटर्स किए। टुडे विल डू व्हाट। सपोज आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए कि आपने दो वेरिएबल्स लेने हैं और उन दोनों में दो डिफरेंट वैल्यूज असाइन करनी है। वी हैव टू टेक टू वेरिएबल्स, उन दोनों वेरिएबल्स में यू हैव टू असाइन द डिफरेंट वैल्यूज, अलग अलग असाइन करनी है। फिर उन दोनों का सम करना है, वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज उनका सम करना है बाय यूजिंग द वेरिएबल्स, और उनका जो रिजल्ट है वो थर्ड वेरिएबल में असाइन करना है और फिर थर्ड वेरिएबल को डिस्प्ले करना है। आई एम अगेन सेइंग कि दो वेरिएबल लेने हैं, उनमें दो वैल्यू असाइन करनी है, उन दोनों को ऐड करना है थ्रू वेरिएबल्स, और उनकी जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे वेरिएबल में असाइन करना है और तीसरे वेरिएबल को डिस्प्ले करना है। ये करके दिखाओ जल्दी। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक सम वेरिएबल्स लाइक num1 ले लिया, इसमें रख दिया 10, num2 ले लिया, इसमें रख दिया 20, और फिर क्या किया, res इज इक्वल टू num1 प्लस num2। res या कोई भी नाम हो सकता है, और यहाँ पे लिख लिया हमने प्रिंट res मतलब रिजल्ट, बड़ा मीनिंगफुल नाम लिया है। तो क्या हुआ, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इनमें दो वैल्यूज असाइन की और इनमें हमने दोनों का सम किया, रिजल्ट इसमें आ गया। अब ये जो प्रोग्राम लिखा गया है इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जितनी बार भी इसको आप चलाओगे, रन करोगे, सो होगा ये कि हमेशा सेम ही आउटपुट आएगी, हमेशा 30 ही आएगा इसमें। बंद करने के बाद फिर चलाओगे फिर 30 आएगा, फिर चलाओगे फिर 30 आएगा, सेम आउटपुट हमेशा आती रहेगी जितनी बार भी आप इसको चलाओगे। गेटिंग? तो हमको क्या करना है, हर बार हम चाहते हैं कि अलग इनपुट आए और उसका सम करे वो। अभी जो वैल्यू दे रहा है वो कौन दे रहा है, प्रोग्रामर इटसेल्फ। प्रोग्रामर इटसेल्फ का मतलब है जो प्रोग्राम लिख रहा है वही वैल्यू दे रहा है। जो कैलकुलेटर होता है उसमें क्या होता है, कभी देखना, वैल्यू कौन देता है, जो वो यूज करता है, जो एंड यूजर है वो वैल्यू डालता है। आपको पता है कि जो आपका कैलकुलेटर है उसके पीछे भी प्रोग्राम लिखा पड़ा है, लिखा पड़ा उसके पीछे प्रोग्राम, पर वो वैल्यूज सम तो करता है हमेशा, बट हमेशा डिफरेंट वैल्यूज का सम करता है। कौन सी वैल्यूज, जो यूजर एंटर करता है उन्हीं का सम करता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 और 20 के सम होगा हमेशा, क्योंकि प्रोग्राम ही हमने ऐसा बना के दिया है कि हमेशा इन दोनों का ही सम होगा। हमने क्या करना है, हम यूजर से वैल्यू मांगेंगे कि यूजर मतलब जो हमारी एप्लीकेशन को यूज करेगा, जो हमारी ऐप को, हमारी एप्लीकेशन को जो यूज करने वाला होगा, हम उसको बोलेंगे तुम करो वही वैल्यू एंटर। अब ऐप में बड़ा बड़ा शब्द यूज कर रहा हूँ तो ये मत समझो कि ऐप एक दिन में बन जाएगी ना, ये उसी की शुरुआत होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो हर काम को करने के लिए प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, फंक्शंस। कोई भी काम करवाना होगा, देखना प्रोग्राम के अंदर आपको फंक्शंस होंगे। प्रिंट करना है तो फंक्शन, इनपुट लेना तो फंक्शन, देयर डिफरेंट फंक्शंस ओवर देयर। तो अब होगा क्या कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन लूंगा, इसका नाम क्या है, इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे एक मैसेज दूंगा क्या, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और ऐसे यहाँ पे भी दे दिया, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो क्या किया, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। सो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेगा तो क्या होगा, जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा तो क्या होगा, आपकी जो आउटपुट स्क्रीन आएगी उसमें ना आपका जो कर्सर होगा वो ब्लिंक कर रहा होगा, और वहां लिखा आएगा एंटर फर्स्ट नंबर लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, और जो कर्सर होगा वहां पर ब्लिंक कर रहा होगा। तो आप वहां पर कोई नंबर एंटर कर देगा यूजर। देखो, मैं प्लान बना के रख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर काम करेगा। वही है ना, वाई वी डू प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम लिखते क्यों हैं हम, ताकि कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करे, ये कि नहीं। तो ये जो प्रोग्राम लिखा गया है, जो कंप्यूटर है वो उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है इनपुट, इसको जब वो देखेगा, जो है कंप्यूटर देखेगा, क्या करेगा, यूजर से इनपुट मांगेगा।
इनपुट मांगेगा मतलब एंटर फर्स्ट नंबर लिखाएगा और जो कर्सर ब्लिंक करेगा, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसकी हमने प्लान बना के रखी है कि जो भी वो नंबर डालेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, नंबर में असाइन हो जाएगा, क्योंकि हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइन होता है। फिर इसको करने के बाद वो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा और यहाँ लिखेगा एंटर सेकंड नंबर, और वहां पे फिर कर्सर ब्लिंक करेगा, आपने कोई नया नंबर एंटर कर दिया, वो नंबर कहाँ स्टोर हो गया। अब नंबर में पड़ा 10, एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है, इसमें पड़ा 10, इसमें पड़ा 9, ओके। दोनों को सम किया, इसमें डाल दिया आरईएस में, तो आरईएस में क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए, तो आउटपुट आपके आना चाहिए 19, यही आनी चाहिए, और आपकी आउटपुट आएगी 109। आपकी जो आउटपुट है वो आएगी 109। मैं आ रहा हूँ, मैं तो आ रहा हूँ मैं, तो आपकी आउटपुट आएगी 109। अब ऐसा क्यों, आपका जो है यहां पर 19 नहीं आया, 109 आया। अगर मैं एंटर करूंगा पहले नंबर 10, दूसरा एंटर करूंगा 20, तो 30 आना चाहिए, पर आउटपुट आएगी 1020। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो इनपुट फंक्शन है, ये जब भी इनपुट लेता है वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, चाहे वो नंबर ही क्यों ना एंटर किया हो आपने, उस नंबर को भी वो स्ट्रिंग समझता है। स्ट्रिंग समझने का मतलब क्या है, अगर आपने 10 एंटर किया है तो वो इसको ऐसे लेके चलेगा, और दूसरा एंटर किया उसको भी ऐसे लेके चलेगा। बीच में क्या लगाया हमने, प्लस। अब होता क्या है कि अगर प्लस आप इंटीजर के बीच में लगाते हैं तब तो उनका सम होता है, अगर 10 और 20 के बीच में लगाएंगे प्लस तो उनका सम करेगा, वो 30 करेगा। पर अगर दो स्ट्रिंग्स के बीच में अगर आप प्लस लगाएं तो क्या करेगा, वो जोड़ देगा, उनको ज्वाइन करवा देगा, कनकैट करवा देगा। ज्वाइन करने का मतलब है एक बना देगा। तो एक जगह 10 पड़ा है, एग्जाम्पल की अगर मैं लिखूं यहां पर हेलो प्लस बाय, तो जो आउटपुट आएगी वो आएगी हेलो बाय, हेलो बाय इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्या करता है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। तो फिर 10 क्या है, इंटीजर है कि स्ट्रिंग है यहाँ पर, और 20 तो स्ट्रिंग समझेगा उनको, इंटीजर नहीं समझेगा, क्या कर देगा, दोनों को ज्वाइन करवा देगा। इसलिए क्या आ रहा है वहां पर 1020 आ रहा है, ना कि 30 आ रहा है। हम चाहते हैं कि 30 आए, कि उसका सम होकर के आए, यही चाहते हैं हम। तो वो कैसे होकर के आ सकता है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक फंक्शन बाहर इसके और लगाना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा आपको यहां पर, और यहां पर ये बंद, इसके बाहर लिखना पड़ेगा फिर इंट, और यहां पर ये बंद। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। ये एक तरह का इसने फंक्शन बनाया, इंट बना के रखा हुआ पहले से। अब होगा कि आपको पता कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज पहले चलती है, फिर बाहर वाली बाद में। तो पहले इस फंक्शन के अंदर पहले ये फंक्शन चलेगा, ये चलेगा, वो इनपुट लेगा, आपने एंटर किया मान लो 10, उसने 10 को क्या लिया, स्ट्रिंग लिया, मतलब यहाँ पे बैकएंड पे 10 आ चुका है और वो स्ट्रिंग है। जैसे ही बाहर आएगा, बाहर क्या लिखा है, इंट, वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को बदल देगा किसमें, इंटीजर में। जो आपका स्ट्रिंग है उसको बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंटीजर में, और फिर जाके नंबर में असाइन करेगा। तो अब नंबर में स्ट्रिंग नहीं है, अब नंबर है, इंटीजर है। ऐसे ही विद द सेम सेकंड केस में भी वही होगा, जो नए नंबर आपने एंटर किया, वो स्ट्रिंग आपने एंटर किया, वो उसने क्या किया, उसको कन्वर्ट करके इंटीजर बनाया, और फिर किसको असाइन कर दिया, num2 को असाइन कर दिया। गेटिंग। और उसके बाद दोनों को ऐड किया। अब अगर इंटीजर्स के बीच में प्लस आए ना तो ऐड होता है, फिर वो अब 30 आएगा। तो 30 मतलब जो भी आप एंटर करेंगे उनका सम होकर के आएगा। अब इस प्रोग्राम का फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप जितनी बार भी इसको चलाएंगे, यूजर कैन एंटर डिफरेंट वैल्यूज, हर बार नई वैल्यूज का सम हो सकता है, सम हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, जो भी आपका मन है, जो करवाना है वो हो सकता है। हर बार डिफरेंट वैल्यूज का सम किया जा सकता है। और पहले क्या हो रहा था,
कि जो वैल्यूज दे दी गई हैं एक बार, हमेशा वही ऐड होकर के आएंगी। और अब हमेशा सम तो होगा, बट वैल्यूज हमेशा बदली जा सकती हैं। जो भी वैल्यूज आपका जो यूजर है जिसके लिए आपने एप्लीकेशन बना के रखी है वो डालेगा। सो प्लस भी हो सकता है, माइनस, दैट इज योर विश। तो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी आपने लिखा है यहाँ पर इंट सी, ये तो हो गया इंटीजर का सम। कई बार हम चाहते हैं कि हमने डेसिमल वैल्यूज का सम करना है, वो भी हो सकता है। सपोज इफ आई वांट टू सम ऑफ लाइक 10.23 प्लस समथिंग लाइक 20.56, कुछ भी हो सकता है, इनका सम करना चाहते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इनपुट लगाऊंगा तो लेगा तो इनको भी स्ट्रिंग ही, और बाहर मैंने क्या लगाया है, इंट, और वो तो डेसिमल है। तो इंट का जो स्पेस होता है वो कम होता है और डेसिमल का ज़्यादा होगा, पर हमने बाहर तो इंट लगाया हुआ है। अब वो क्या करेगा, वो 10.23 को अंदर से जब उठाएगा और बाहर क्या लगा इंट, वो इसको इंटीजर में बदलेगा। जब वो इंटीजर में बदलेगा तो वो उसके पॉइंट्स हटा देगा, और यहाँ से वो उसके पॉइंट्स हटा देगा। जब वो सम करेगा तो फिर इंटीजर का सम करेगा। तो हम चाहते नहीं, नहीं, जो हमने डेसिमल वैल्यू एंटर की है उन्हीं का ही सम हो। वी वांट दैट। अगर हम बाहर इंट नहीं लगाएंगे फिर क्या होगा, फिर तो स्ट्रिंग है सारी, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग आपस में जुड़ के इकट्ठा हो जाएगा। तो ना हम इंट लगा सकते हैं, इंट लगाएंगे तो सम तो होगा, बट वो इंटीजर का सम होगा, डेसिमल वाले को छोड़ देगा। तो इस करके हमें बाहर जहाँ इंट लिखा गया है वहाँ पे आप लगा दो फ्लोट, और यहाँ पर भी फ्लोट, ऐसे लिखा, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा num1 और यहाँ पर लिखा num2। ठीक है, ये थोड़ा आगे चले गए हैं, लिखना पैरेलल लिया आपने यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ठीक है, फ्लोट का मतलब है डेसिमल को उठा लेगा वो। 10.23 एंटर करूंगा, उसी को 10.23 ही बना, मतलब 10.23 जो एंटर किया गया है पहले वो स्ट्रिंग है अंदर। जैसे बार देखा उसने फ्लोट, उसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लोट में, और नंबर में स्टोर है फ्लोट वैल्यू 10.23। ऐसे विद num2 ऑल्सो, num2 में स्टोर है फ्लोट वैल्यू, दोनों को फिर ऐड किया गया तो वो ऐड हो जाएंगे। सो पहले क्या था, हमने जब 9 लगाया ना फ्लोट तो वो स्ट्रिंग में लेते, इनपुट फंक्शन लेता है स्ट्रिंग है, चाहे आप उसमें कुछ भी एंटर करो। फिर हमने उसको बदला किसमें, इंटीजर में, और अगर इंटीजर लगा के रखेंगे तो फ्लोट वैल्यू भी इंटीजर में बदल जाएगी। इस करके हमने उसको चेंज किया किसमें, फ्लोट में। ये ठीक गेटिंग। और अगर फ्लोट लगा के रखा है फिर इंटीजर डालोगे तो क्या होगा, तो एक्स्ट्रा डेसिमल लगा देगा वो 0.00। गेटिंग, बिकॉज फ्लोट बड़ा है, कैन एक्सेप्ट इंटीजर, तो इंटीजर फ्लोट को खत्म कर देता है। क्लियर। तो इसको कहते हैं कि टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि यूजर से इनपुट हम कैसे ले सकते हैं पाइथन में। तो फंक्शन के थ्रू, जो कि इनपुट फंक्शन है, उसके थ्रू हम इनपुट पाइथन के अंदर ले सकते हैं। हर काम को करने के लिए आपको फंक्शंस दिए गए होंगे, फंक्शंस बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शन दिए गए होंगे। फंक्शन मतलब कोई नाम लिखा होगा उसके आगे ब्रैकेट लगी होगी, लगी है इसके आगे भी। फॉर एवरी टास्क यू विल बी हैविंग फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस टू डू डिफरेंट टास्क। फंक्शन को करने के लिए, काम को करने के लिए अलग अलग फंक्शन बने पड़े होंगे। ऐसी पूरी पाइथन फंक्शन से भरी पड़ी है। पाइथन क्या, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो फंक्शन से भरी पड़ी है। जो बेसिकली जिनकी बात हम करते हैं कि लाइब्रेरीज है, वो लाइब्रेरीज एट द एंड है क्या, फंक्शंस। गेटिंग, लिख लो उसको, क्या चलता है।